सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत माना। साथियों जो देख रहे हो ये फ़ोटो जो गौ माता की आज जो यहाँ पे तेरामी करी है, एक दो 13वीं जैसे तो हम इंसानों की करते हैं, तो बिल्कुल वो ऐसे ही भाई। जो सबसे पहले तो इनको सल्यूट करूँगा कि भाई ओनर से भी जानकारी आपकी कराएँगे आज। तो ओनर आज नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रोबिन सिंह जी। अच्छा, गौ माता थी? हाँ जी, हमारी गाय थी ये। अच्छा। और यह 8 बार और इनने 4 बार तो बछड़े दिए। हाँ। और 14 बार दिए इसने बच्चे। ठीक है आपसे सारी डिटेल लेंगे। तो आपने ये जो आज इसकी 13वीं करी? आज इसकी 13वीं थी आज। तो आज तारीख कितनी है? आज 5 तारीख है जी। और यह 22 में 22 में यह एक्सपायर हो गई थी। मतलब कितनी उम्र की थी? यह 23 साल की उम्र में। अच्छा तो आज का जो मतलब पूरा वर्ष से भी चलते हैं इंसानों की, तो वो करा पूरा? हाँ जी साहब, बिल्कुल ऐसी 13वीं करी इसकी। देखे साथियों, पहले तो आपको ये दिखा, देखो बिल्कुल हुबहू यहीं पे दफनाई है और यहीं पे इसकी गौ माता की हमारी आकृति जो हुबहू बना दी। और ये तुम्हारी घर की थी? हाँ जी, घर की थी। तो ये घर की थी साथियों, देखो। और ये आपको इधर से भी दिखाते हैं। चलो आओ साथियों, आप भी जो गौ माता को तो वो दो श्रद्धांजलि। देखो भाई, ये थी गौ माता। तो ये हमारी देसी ब्रीड अपनी, तो जिसको हम जो देसी बोलते हैं, वैसे हरियाणा के मिलती जुलती है। हाँ जी। ठीक है साथियों, ये इधर ये सब व्यवस्था करी है। और ये यज है, देख रहे हो, जो यज का भी प्रोग्राम इधर यज करा। और इधर ये सभी महानुभाव आए हुए हैं। तो ये क्या कारण रहा कि आपके मन में आया कि भाई जो गाय को ना बेचे, जो गाय को घर पर रखे? माँ का बोल रहे थे जी। अच्छा जी। माँ के समान मनने थे। अच्छा, तो ये सिद्धि थी पूरी? बहुत सिद्धि। 12 महीने दूध देते जी, 17 साल बराबर दूध दिया। अच्छा। का दूध तड़की खींच कर देती। ओ शाबाश। देखो साथियों, कोई लोग बोलते हैं कि देसी गाय तो लात मारे और इतनी दंगाल है जो शरारत करती है, लेकिन आप जो इस गौ माता से कभी भी दूध निकाल लो तो दूध देती थी। दिन में 6 बार कई बार निकाल लो चाहिए। तो साथियों, इस गौ माता की आपको पेडिग्री भी दिखाएंगे, इसकी आपको बच्चियाँ भी दिखाएंगे कैसी थी। तो ये आपकी, तो ये घर की थी भाई? ये घर की थी जी। तो किस सांड की थी ये? कोई रिकॉर्ड, कोई जो हिस्ट्री है? नहीं, ये तो एक गांव में पहले देसी सांड था, उसी की बच्चा थी। वो भी बहुत सीधा था। और यह जी की बार एक्सपायर हुई, शामू से प्रेग्नेंट करवाई थी। अच्छा जी। हाँ जी। तो शाम को सीमन दिए थे मैंने? हाँ जी, शामू को सीमन से प्रेग्नेंट थी। चलो साथियों, नहीं जो वो नहीं थी आपके भाग में। हाँ जी, अगर होती तो लगवाती हो। और अच्छा, मैं जहाँ भीतर से लेकर चला। हाँ। तो आके बैठ मैं से प्याज दी, आग बाढ़ कर सेकी या पापड़ा की, तो मैं इसकी फूटी अपनी गोद में डाली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जी इस काम के लिए जो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, आपको तो जो हमारी तरफ से सैल्यूट है भाई। ऐसे लोग हैं यहाँ जो देशी गौ माता के लिए भाई इतनी मेहनत करी। और ऐसे अब मतलब आपका एक परिवार का सदस्य था। परिवार बिल्कुल जैसा है। देखो, जो अच्छा पशु होता है वो जो अपना प्यार करवा लेता है। और ये हमारी इनको गौ माता ऐसे ही नहीं जो कहा जाता है, इनका दूध भी A2 प्रोटीन है। और घर में जो कोई बीमारियाँ आ जाती है उनको भी रोकती है और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है। और साथियों चलो, तो एक बार जी बाहर से भी वो बैठे हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे भी साथियों एक बार इंट्रोडक्शन लेंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल हुबहू ऐसी ही गौ माता की तो ये फ़ोटो बना दी। और ये इधर तो वो चलो साथियों। और साथियों, ये जो गांव है तो मवी कला और जिला बाग उत्तर प्रदेश। और ये पूरा महादेव के गांव है जो 5-4 किलोमीटर की दूरी पर ही। देखो साथियों, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, पहले जो देशी गौ माता को पालते थे, और पहले जो मतलब किसी के घर में जो देसी बैल जन्म लेता था खुशी मनाते थे। जो किसी के घर में पहले जो देसी बच्चियाँ होती तो वो दुख मनाते थे। अगले बार बैल होता तो वो किसान का साथी माना जाता। तो जी आज सबसे पहले तो जी सभी को नमस्कार। अच्छा जी, तो आप लोगों ने आज ये देखी जो गौ माता की आज जो 13वीं करी, जो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा, एक मिसाल है जो हमारे बागपत जिले के लिए और यूपी के लिए, जो पूरे देश के लिए। तो जी ताऊ जी, तो कुछ बताओ इसमें कि आपको देसी गाय अब भी तो यहाँ है जी, है जी, गाँव में है जी। तो देसी गाय कैसे छोड़ दी? नहीं पाल रहे अभी जी। तो अभी नहीं, सब तो नहीं पाल रहे? नहीं, सब नहीं। तो पहले कितनी जो गाय थी आप जब छोटे थे
अन्य में कितनी गाय थी? और गैल थी तो सब देसी गाँव अच्छा अच्छा। हाँ दो भैंस रखे थे जी। हाँ और उससे जो पैदा बछड़े होते हाँ। हम खेती करे थे। हमें उन गांव देसी गांव से बहुत लाभ था। आज अमेरिकन जितनी गाय है इनसे हमें इतना लाभ नहीं जितना देसी गाय से लाभ था। जी 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 जी। मैं दूध घी अच्छा था इनका। फिर जो है इनके पास जो हमारे धन दे था वो धन हमारे खेती करा था। और आप तो जी ये है खेती कहाँ करें जी, ये तो हमारे खेत को खारी। तो मैंने देखा है कि देसी गांव में कोई भी गाय हो या कोई बैल हो हाँ जी। तो वो खेत में नुकसान नहीं कभी करता। तो वो तो जहाँ अगर नुकसान भी करेगा तो एक एक मूसा मारेगा सबसे। तो ये था वो गाँव में ही पेट भर लेता। तो ज्यादातर तो पहले तो वो गाँव में पेट भर लेता है। तो ये तो जिस खेत में बैठ जाए उजाड़ देंगे। तो साथियों ये जो बाहर की नस्लें HF और जर्सी और CB क्रॉस ब्रीड है ये छोड़ दो और अपनी देसी गौ माता पे ही आओ। और जो जिस भी एरिया की जो ब्रीड है तो वो पालो। तो हम यहाँ पे थार पारकर भी पाल सकते हैं और साहिवाल भी और हरियाणा भी। और जो हरियाणा से मिलती जुलती जो हमारी नस्ल है बिल्कुल 19-20। तो जो हमारे यहाँ पे एक जो पुट्ठी गांव है, जो पुट्ठी गांव में 28-28 किलो दूध की तक का रिकॉर्ड की देसी गायें थी, पर लोगों ने उन पर काम नहीं करा। सरकार भी जागरूक नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर या कोई सरकारी डॉक्टर भी जागरूक नहीं है। अगर जो किसान को अच्छी बात ही कोई बात समझाए, अगर समझाए तो साथियों आज अगर बछड़ा है तो वो किसान की आज भी खेती करेगा। पर नए नए तो आज ये किसान उपकरण ले आए, जो नए बड़े बड़े जो ट्रैक्टर ले आए, जो कि इंसान ही सोच रहा है कि इंसान ही रहे और सब अड़ंगा है उसे मार दो। तो जो बाहर से मक्खी ले आए, जो बाहर से विदेशी मक्खी ले आए, जो उठा के ले आओ जो शहद ज़्यादा ले, तो ज़्यादा के चक्कर में है। तो ज़्यादा के चक्कर में जितना बढ़ोगे, प्रकृति से जितना छेड़छाड़ करोगे उतना मौत की तरफ आप साथियों बढ़ते जाओगे। तो जो हमें मिट्टी से ही रहना है, जितने मिट्टी पर रहोगे जुड़ कर रहोगे उतनी आपको ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलेगी। तो जितने ऊंचे उसको कम मिलेगी। तो आज डॉक्टर भी करा रहे, जो पहला ज़माना था तो उसमें से जो तालाब में से मिट्टी लावे थे तो मिट्टी ला के और जो चप्पल निकाल के तो जो गार बनावे थे तो आज साइंटिस्ट बनवा रहे हैं जो मिट्टी के अंदर जो कि तत्व है तो वो जो अगर उसमें रहेगा मिट्टी में तो वो बहुत सी बीमारियां तो ख़त्म करता है। तो जो पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे तो वो वैज्ञानिक ही थे। तो जो वैज्ञानिकरण जो भाई वो तो उनका तो रोजी रोटी थी तो वो काम था, तो उनका शरीर भी ठीक रहा था। तो दूसरा उनका अपना जो सेहत भी बनती रहती अपना तो वे काम भी करते रहते थे। तो ये नस्ल आप जी पाल सकते हो, जो हरियाणा भी पाल सको, साहिवाल भी और साथ में थार पारकर भी, क्योंकि थार पारकर भी 25-26 किलो तक का दूध देती है। मेरे पास है जी थार पर। अच्छा जी, चलो आप भी दिखाना। और साथियों ये जो गौ माता जो उनका नाम क्या था भाई? राधा जी। तो साथियों तो ये गौ माता का नाम जो था जो राधा, तो राधा की आज आपको पेडिग्री भी दिखाएंगे, साथ में जो बच्चा है। और कुछ भी बताओगे जी? तो जो अगर किसी महानुभाव को बताना है तो कुछ बात बताइए। एक सबसे बड़ी बात भाई मेरी सभी लोगों से यूँ कहना है कि इतिहास से हमें पता चला है कि एक ऐसी गौ माता ही है जो थोड़ी सी ऊंचा बोलो, ऊंचा, जो सांस छोड़ती बार की और सांस लेती बार की बराबर ऑक्सीजन छोड़ती है। अच्छा जी। जो भी इनके टच में रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा निरोग रह सकता है। अरे बाबा बहुत बढ़िया बात कही जी, बहुत ही अच्छी बात। और जो पहले कहते थे कि गांव में जब बिजार जो था जो धड़ूक मारा था तो बीमारी कम होती है। देख लो जी सभी यहाँ मरते हैं। हाँ हाँ तो हमें जागरूक भी कर देते थे। हाँ फसल में धाड़ मार देते, हाँ शाम को धाड़ मारते, दिन की मारते, हाँ। उनकी तो धाड़ से गाँव जो है पूरा खुश होता है। बीमारी तो साथियों जो अगर किसी भाई को भी देसी गौ माता की नस्ल सुधार करनी है तो हम सीमन देते हैं। सीमन जो खुद भी लगाते हैं, देसी पे काम करते हैं, HF जर्सी पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो सब एकजुट हो जाओ। तो जितने बैठे आ गए तो जो घरों में देसी गाय हैं जो किस किस का है एक तो देखो जी अच्छा है कोई? देखो एक वहाँ है जी, देखो जी वहाँ भी हाथ उठाया तो वहाँ भी देसी गाय है। तो यानी कि इतने आदमी में से सिर्फ 2-3 कई। तो जी बछिया पाड़ो तो घरों में देसी गाय लाओ और वही मुहिम चलाओ। है जी, जयपाल का बड़ा भाई हूँ जी मैं। हाँ जी बोलो 9/42 की बच्चिया। हाँ सी गाय की बच्चिया मेरे। हाँ राधा की। हाँ अजी हुआ अब
जाना बंद कर दिया, उन्होंने इलाज भी करवाया, पर हमें उसे रख रहे सेवा कर। ठीक है जी, सेवा करो सेवा करो। देखो आप मेरे जो पीछे आप देख रहे हो, देखेंगे मैंने कह रहा देखो जी, देखो रुको अभी रुको, बैठो। मैं कह रहा जो ये पीछे चिप देख रहे हैं मेरे, तो ये देसी गाय के गोबर से बन रही है, और इसमें 1 ग्राम का भी हिस्सा 20वां लगा हुआ है। तो 20वां हिस्सा तो यानी कि गोबर की, और ये चिप की कीमत है जो 100 रुपये तो जो करती है। तो यानी कि 1 ग्राम गोबर लगा लो, 1 ग्राम गोबर जो गाय का 150 रुपये का है। अगर आप दूध को भी छोड़ दो, अगर उसका गोमूत्र है, गोबर है, तो उससे बहुत घरों उपकरण भी बना सको। महीने में 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो एक जो आप देसी कमाता के सिर्फ गोबर से। पर आपको जो उसकी तो तकनीक आनी चाहिए। चलो साथियों, अब देखो इतने विचार लिए तो बैठे जो हमारे जो सब जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो अब इसकी पेडिग्री तो वो दिखाओ भाई। देखे साथियों, ये आप जो बच्चियाँ देख रहे हो, तो ये राधा की है जो आज जिसकी 13वीं थी, और ये 9वीं बार भी आ रही। देखो साथियों, कोई भी देख के इसे जो दूसरे था ज़्यादा तो नहीं बता सकता, तो जो खार के बता दे तो उसका ताज्जुब नहीं। तो ये नई बच्चियाँ है, बस थोड़ी सी परेशान हो रही है अंदर थोड़ी सी कम कटी। देखो साथियों, शाम रंग की है, और वैसे सफ़ेद है, तो सर्दी में शाम हो जाती है। और जो नीचे से दिखा रहा हूँ, जो मुठिया थन, देखो जो गजब का मुठिया थन, तो यही है जो और बच्चियाँ है ना इसकी तो यही है, वो देसी में। तो देखो साथियों, देसी में अच्छी है, तो थोड़ी नस्ल सुधार के प्रति जागरूक नहीं होंगे आप भी। हाँ बस, तो बाजार से जो होगी जो बीज तो होगी, हाँ बस, तो वैसा होगा तो बीज वैसा लगा होगा। वही तो। देखो साथियों, बीज के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि बीज ही तो है, जैसा जो बोओगे वैसा ही आप जो पाओगे। तो साथियों बताना ये हमारी वीडियो तो जो कैसी लगी, और रोबिन भाई, और ये कौन है, ये रविंद्र कौन है? रविंदर भाई है। अच्छा भाई। देखो साथियों, तो आज फिर आपको जो हम जो बार बार धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा कार्य करा। तो आज तो आदमी कितने आए होंगे? 500-400 700 आदमी, 700 आदमी के लगभग। खाना बनवाया था 700 आदमी के लिए। देखो साथियों, 700 आदमी का जो खाना जो बनवा, और आज जो मेरा जो पशु के प्रति इनका जो प्रेम है, तो वो देखने को मिला, और एक नई मिसाल जो संदेश दिया अपने देश के लिए। तो ये आपका जी दिल से बार बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो कि हमारे दर्शक भाई देख रहे हो जो वो भी, तो सभी भाइयों को हाथ जोड़कर ठीक है, नमस्कार जी। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत मान।